हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम चैप्टर कर रहे थे बेटा एनपीओ, और एनपीओ में हम अब आगे का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये। फिर बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हमने करने होंगे बेटा। ओके, चलिए वो है एक टॉपिक बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, या ये कह सकते हैं आप एडजस्टमेंट विद रेवेन्यू एक्सपेंस। एडजस्टमेंट विद रेवेन्यू एक्सपेंस बेटा, सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के ही जैसा है टॉपिक बेटा, बस वो इनकम हुआ करती, ये एक्सपेंस है, बाकी सब कुछ सेम ट्रीटमेंट है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है बेटा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके बारे में। मान लीजिएगा आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यहां लिखा हुआ है बाय सैलरी बेटा, बाय सैलरीज रुपीज 1,00,000 रुपीज, 1,00,000। ओके बेटा, चलिए 1,00,000 रुपीज सैलरी हमने कैश में पे करी, और ये जरूरी नहीं है कि ये इसी साल से रिलेटेड हो, इसका रिलेशन किसी भी ईयर के साथ हो सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन का हुआ करता है बेटा। तो एडजस्टमेंट मान लेते हैं, इसने क्या क्या दी हुई है एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट दे दी। अच्छा ये ईयर भी ले लेते हैं हम, ये जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019 को एंड हुआ है। अगर एंड हमारा 19 को हुआ है तो सेशन कौन सा बनेगा बेटा, 18-19 का सेशन बनेगा, 18-19 में स्टार्ट हुआ होगा ये ईयर हमारा, ठीक है। सो यहां लिखता है ये कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2017, पिछले साल सैलरी हमारी देनी रह गई थी 8,000 रुपए। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्च कब का है बेटा, ये खर्च आपका लास्ट ईयर का है, जिस साल का खर्चा होता है उसी साल के खर्चों में जाता है बेटा, सेम सब्सक्रिप्शन वाला केस, ठीक है। तो पिछले साल ये देनी रह गई थी, पिछले साल के एक्सपेंस में आपने इसको ऐड कर दिया होगा, और इस साल ये अजम्पशन बेस है, जैसे वहां पर अजम्पशन लिया करते, तो ये भी एक अजम्पशन है बेटा कि इसकी पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर करनी है, यानी कि इस साल करनी है। 2017 का पैसा 18 में दिया जाएगा, सॉरी मैं यहां पर 70 लिख गया, यहां पर आप लिखो बेटा 18, सॉरी 31 मार्च 2018, ये लास्ट ईयर का देना रह गया था, लास्ट ईयर के एक्सपेंस में ऐड कर दिया होगा आपने, और इस साल ये पे कर किया जाएगा, ये अजम्पशन है, ये माना जाता है ऐसा कि पे कर दिया होगा। अजम्पशन है पेड इन नेक्स्ट ईयर, तो 18 के बाद का नेक्स्ट ईयर कौन सा होता है बेटा, 2019, और ये हमारा कौन सा ईयर है 2019, मतलब ये 19 में पे किए गए होंगे जो कि हैं लास्ट ईयर के बेटा। बताओ फिर, इसका मतलब ये हुआ जो 1,00,000 रुपए आपने दिए हैं उसमें से 8,000 रुपए तो हैं बेटा लास्ट ईयर के, बाकी 92 कब के हैं, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 92 आपके करंट ईयर के हैं, ठीक है। चलिए फिर दूसरी बात है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2019,
यानी कि इस वर्ष भी कुछ सैलरी देनी बाकी रह गई और वो है 12,000, 12,000 देने रह गए बेटा। इस साल देने रह गए तो ये इस साल का खर्च है। दिस इज करंट ईयर एक्सपेंस। और करंट ईयर के खर्चों में इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, ऐड कर दिया जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगर इतनी सी बात का ट्रीटमेंट हमने करना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, 2018 की बैलेंस शीट बनाओगे और ये एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग जो आपने पे करना था, पे वाली सेंस आ रही है तो बेटा वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज बन जाएगी बेटा आपकी। तो यहां पर है आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज 8,000 पिछले साल वाली, तो 8,000 है बेटा। और जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे बेटा, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर साइड में दिखाओगे क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है। यहां लिखोगे बेटा टू लिखोगे सैलरीज, कौन सी वाली, जो रिसीट्स एंड पेमेंट में दिखा रखी है वो लिख दोगे एक बार तो, और वो है 10,000 बेटा, सॉरी 1 लाख। तो 1 लाख में से 8 कब की है, पिछले साल की। क्या कर दोगे बेटा, लास्ट ईयर के सारे खर्चे घटा दिए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे बेटा। तो लेस कर देंगे हम इसमें से, आउटस्टैंडिंग है 2018 की 8,000, तो बाकी करंट ईयर की आ जाएगी 92। तो 92,000 करंट ईयर के ऐसे पैसे जो हमने कैश में पे कर दिया, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट में कैश पेमेंट होती है ये। और अभी जो देने रह गए बेटा वो इसमें ऐड कर दोगे, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग कब की बेटा, 2019 की, और वो कितने हैं, 12,000। तो कुल मिलाकर के आपके इस वर्ष की सैलरी के खर्चे कितने हुए, 1,04,000। और बेटा क्या करोगे आप, ये जो आपके 12,000 इस वर्ष के रहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दोगे, 2019 की बैलेंस शीट। साइड बेटा लायबिलिटीज ही होगी क्योंकि हमने पे करना है ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज बेटा, रुपीज है 12,000, 12,000 रुपए हमने अभी देने बाकी हैं और ये अगले साल दिए जाएंगे बेटा। तो अगले साल के खर्चों में से क्या कर दिया जाएगा, इसको लेस कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन की तरह ही बनाएं तो देखो बेटा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सारा ही पैसा दे, ये तो अजम्पशन थी कि पिछले साल वाला हमने करंट ईयर में दे दिया होगा, है ना बेटा, अजम्पशन थी ना। तो मान लीजिएगा आप अगर ये ना दिए जाएं तो बेटा 8,000 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग जरूर हैं, लेकिन हमने इस 8 में से सिर्फ आउट ऑफ विच ओनली रुपीज 5,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर बेटा हमने सिर्फ 5 ही पे करे हैं। मीन्स बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि 1,00,000 रुपए में से हमने पिछले साल वाले सिर्फ कितने पे किए हैं, 5,000। तो बाकी कब के होंगे बेटा, इस साल के होंगे 95। और यहां सॉरी 95 मैंने बैलेंस निकाल ही दिया इसका ये, तो 95 हमारे किसके मान लिए जाएंगे, करंट ईयर के जो कैश में पे किए होंगे आपने। अब फॉर और ऑन का यहां पर अभी यूज होगा। अगर यहां पर बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर लिख दे, वो फॉर का मतलब बेटा जिस साल के लिए फॉरवर्ड यूज किया गया उसी साल का वो डेटा है। तो 4 यूज किया गया 2019 के लिए, तो ये जो सारे आउटस्टैंडिंग है ये 2019 के ही हैं बेटा, ठीक है ना। 4 मतलब पर्टिकुलर, हम कहते हैं ना दिस पेन इज फॉर यू, यानी कि आपके लिए है ये पेन, तो आपका पर्टिकुलर राइट आपका है फिर इसके ऊपर
फोर का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर फोर कहता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है किसके लिए बेटा, 2019 के लिए, इसी वर्ष की आउटस्टैंडिंग होगी बेटा 2019 की, ठीक है। इसको ऑन के साथ भी करेंगे, तो पहले हमने ये मान लिया 8 में से 5,000 रुपये हमने दिए, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए पिछले साल आउटस्टैंडिंग तो 8 ही रहेंगे क्योंकि टोटल देने तो हमने 8 ही थे। 8 में से हमने करंट ईयर में कितने दिए बेटा, 5,000, तो यहां आप 5,000 रुपये ही लेस करोगे बेटा, तो बैलेंस कितना आएगा बेटा, 95,000, और इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ दोगे जो कि 12,000 है और इसी साल के हैं सारे, तो ये हो जाएगा बेटा 1,07,000। बट यहां चीज बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अब 2 साल के हैं। एक तो 2018 के आउटस्टैंडिंग आपके पास कितने हैं भाई, 8 में से तो 5 ही दिए हैं ना आपने, तो आज भी कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है, स्टिल इन एरियर कितना है बेटा, 3,000, तो 3,000 तो 2018 के हैं, और 2019 के कितने हैं बेटा, 12,000 2019 के हैं, टोटल कितने हैं, टोटल बेटा 15,000 रुपए हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग कितने कहे जाएंगे, 15,000 के टोटल आउटस्टैंडिंग कहे जाएंगे। शायद ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ये वाली बैलेंस शीट वहां बना देता हूं बेटा। 2019 की बैलेंस शीट हम यहां बना लेते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट होगी, और 2019 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और यहां दिखाएंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। 2018 के अभी कितने देने बाकी हैं, 3, और 2019 के अभी कितने देने बाकी हैं, वो हो जाएंगे बेटा 12,000, टोटल कितने देने बाकी हैं, 15,000, ठीक है। इस टोटल को दिखाना होगा तो मुझे ओन वर्ड यूज करना पड़ेगा यहां पर, तो मुझे अगर टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं तो मैं लिखूंगा, सॉरी सैलरी दिखाने आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2000, अगर मैं 4 की बजाय बेटा यहां पर ओन लिख दूं, तो फिर मुझे इस क्वेश्चन के आधार पर मुझे यहां पर 12 की बजाय 15,000 आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, 12 इस साल के, 3 पिछले साल के, ऐसे दिखाना पड़ेगा बेटा। तो 4 और ऑन का फर्क समझ लेना, 4 मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड हम चीज बता रहे हैं, सिर्फ उसी साल की होगी वो चीज, किसी और ईयर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और ऑन वर्ड जो होता है, ऑन वर्ड वो होता है बेटा किसी, वो टोटलिटी को दिखाता है। जैसे आपने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बेटा, उस पर लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग, अब फॉर द ईयर एंडिंग हम बता रहे हैं भाई देखो 31 मार्च 2020 को एंड कर रहे हैं हम ईयर, और स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल, उसी ड्यूरेशन का हम इनकम एक्सपेंस दिखा रहे हैं। लेकिन बेटा बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखते हो आप, एज ऑन लिखते हो या ऑन लिखते हो, लिखते थे ना। उस ऑन का मतलब है किसी पर्टिकुलर डेट को आप अपनी सिचुएशन बता रहे हो, कब से लेके, जब से बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर के अब तक की सिचुएशन आप बता रहे हो, वो ऑन होता है बेटा। जैसे कोई ऐसे आपने 10 साल पहले खरीद दिया, आज भी वो है, तो उसको आज भी दिखाया जाएगा। इसीलिए 10 से लेकर के यहां तक के साल का पूरा डिटेल टोटल चीजें को बताने के लिए अपने ऑन वर्ड यूज करना पड़ता है। तो ऑन और फॉरवर्ड पे फोकस करना, आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में वो यहां ये कह देता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, चलो 4 लिखा हुआ है, और 8 में से कितने आपने पे कर दिए, सैलरी कितनी पे कर दिया आपने, सैलरी 5,000, कितनी बाकी है बेटा, 3, तो वो ऐसे भी तो कह सकता है ना बेटा स्टिल इन एरियर, वो ये ना बताए कि कितना पे कर दिया, वो ये बता दे कि अभी भी कितना पे करना बाकी है, तो कह देगा सैलरी
सैलरी स्टिल इन एरियर, सैलरीज स्टिल इन एरियर फॉर 2017-18, क्योंकि बेटा 31 मार्च 2018 है तो शुरू हुआ हुआ 17-18 इसको कहा जा सकता है। तो 17-18 रुपीज 3000, तो 17-18 का आउटस्टैंडिंग हमारा था 8 में से 3 हमारा अभी भी बकाया रहता है देना, तो हमने दिया कितना होगा बेटा, दिया होगा हमने 5000। तो ट्रीटमेंट तो सेम बनेगा बिल्कुल, लेकिन वो एरियर भी यूज कर सकता है, आपको जितना दे दिया वो भी बता सकता है, जैसे 5 बता दिया था, जितना रह गया वो भी बता सकता है, जो पे कर दिया वो बताएगा तो एरियर आ जाएगा, जो एरियर बताएगा तो पे किया हुआ अमाउंट आ जाएगा बेटा। तो जो पे किए हुए अमाउंट है उसका हमने यूज करना है बेटा। तो ये है आपका आउटस्टैंडिंग का केस। ऐसा ही केस बनेगा बेटा एडवांस का। एडवांस, तो एडवांस में क्या होगा, एडवांस का टॉपिक वहां भी इजी था और यहां भी इजी ही रहेगा बेटा। तो यही डिटेल मान लो और इसको एडवांस के टॉपिक के साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। 1 लाख रुपए की सैलरी आपने दी और यहां लिख दिया एडजस्टमेंट में सैलरीज पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज ऑन 31 मार्च 2019, 2019 में आपने एडवांस दे दिया पैसा और रुपीज बेटा 20,000। ओहो, जो 1 लाख रुपए दिया है ना बेटा, 1 लाख रुपए आपने दिया है, उसमें से 20,000 रुपए तो अगले साल के हैं, क्योंकि 19 में एडवांस दोगे तो कौन से ईयर के लिए दोगे, 20 के लिए दोगे बेटा। तो 20,000 हमने पे कर दिए कौन से ईयर के लिए, 2020 के लिए। तो 2020 के एक्सपेंस में तो ऐड होगा, लेकिन इस साल के एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा, और इस साल का एक्सपेंस कितना बचेगा बेटा, 80,000। 80,000 रिलेटिंग टू करंट ईयर है, 20,000 रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर है बेटा। ये आपके अगले साल के खर्चे हैं, क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया इसको, समझ रहे हो। तो एडवांस जिस टाइम पे किया जाएगा उस साल लेस हो जाएगा, उससे अगले साल ऐड होगा। 19 में पे किया एडवांस, 19 में लेस हो जाएगा, खर्चा 20 का होगा, 20 में ऐड हो जाएगा। अगर आपने 18 में 2018 में एडवांस पे किया, वहां से लेस हो जाएगा, लेकिन 2019 का खर्चा होगा वो वहां पर ऐड हो जाएगा बेटा। ये लॉजिक सेम वही वाला है। तो यहां दूसरा पॉइंट लिख देगा सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 15,000, 15,000 रुपए आपने पिछले साल एडवांस दिए थे। जब 2018 में आपने एडवांस दिए थे, 2018 में एडवांस 19 के लिए, 2019 में एडवांस 20 के लिए, ये होता है लॉजिक बेटा। तो देखो क्या करोगे आप, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, कब बनाओगे बैलेंस शीट, 2018 की। प्रीपेड एक्सपेंस जानते हो ना, एसेट्स होती है लायबिलिटीज होती है, एसेट्स होती है बेटा प्रीपेड। तो प्रीपेड को आप दिखाओगे एसेट साइड के अंदर, तो ये एसेट्स है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितनी दी हुई है बेटा आपने, प्रीपेड सैलरी पिछले साल 15,000 दी थी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे बेटा। एक्सपेंडिचर में दिखाओगे टू सैलरी जो रिसीट्स एंड पेमेंट में है बेटा, कितनी है, 1 लाख। 1 लाख में से एडवांस सैलरी जो अगले साल के लिए दे दिया आपने, वो कितनी दी है, 20,000। 20,000 को लेस कर दो बेटा, क्योंकि अगले साल के एडवांस या प्रीपेड 2019 में एडवांस है, 20 का खर्चा माना जाएगा, तो 80,000 रुपये हमारे करंट ईयर के बनेंगे। और जो पिछले साल एडवांस दी थी वो 19 का खर्चा माना जाएगा, तो एडवांस जो कब दी थी 2018 में, वो 19 का एक्सपेंस है, तो वो बेटा 15,000 वो ऐड कर दोगे और टोटल बन जाएगा बेटा
95,000। और जो आपका ये 20,000 रुपये है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। जो बैलेंस शीट आप कब बनाओगे, जो बैलेंस शीट आप बनाओगे 2019 में, और एसेट साइड के अंदर दिखाओगे बेटा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरीज बेटा, और रुपीज है 20,000। ओके, तो ये था हमारा सैलरी का टॉपिक। एडवांस को हमने अलग से पढ़ लिया था, प्रीपेड को हमने इसको आउटस्टैंडिंग को हमने अलग से पढ़ लिया था, प्रीपेड को हमने ये पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है बेटा, इसको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, तो आपने होमवर्क जरूर करना है और चेक भी करवाना है बेटा। ओके, थैंक यू।